कर्म ऋण वो हिसाब जो हर जन्म में चुकाना पड़ता है। हम जो भी करते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं या कर्म करते हैं, वो ब्रह्मांड में दर्ज हो जाता है। उसे कहते हैं कर्म। लेकिन जब कोई कर्म अधूरा रह जाता है या किसी को हमने अनजाने में भी कष्ट दिया होता है, तो वो बन जाता है कर्म आरंडन। कर्म ऋण मतलब ऐसा बकाया जो ये ब्रह्मांड हमसे किसी न किसी रूप में वसूल करता है। कभी अपनों के धोखे से, कभी किसी अनजान के हाथों अपमान से। महाभारत में ही देखिए, अश्वत्थामा ने सोते हुए पांडवों के पुत्रों की हत्या की और कृष्ण ने उसे अमरता का ऐसा श्राप दिया जो मृत्यु से भी बदतर था। वो उसका कर्म आरण था। क्या आपने कभी सोचा कि आपकी जिंदगी में जो बार बार दर्द होता है, वो कहीं किसी पिछले जन्म का अधूरा हिसाब तो नहीं? कहते हैं, जब तक कर्म ऋण चुकता नहीं होता, आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता। इसलिए जीवन में हर कार्य सोच समझ कर करें, क्योंकि जो हम बोते हैं वही हमें लौट कर मिलता है। हमारे जीवन की हर घटना, हर रिश्ता और हर दर्द कहीं ना कहीं हमारे ही कर्मों की परछाई है। कर्म सिर्फ एक क्रिया नहीं है, ये वो ऊर्जा है जो ब्रह्मांड में बीज की तरह बोई जाती है और समय आने पर फल बनकर लौटती है। जब कोई कर्म अधूरा रह जाता है या किसी को हमने अनजाने में भी पीड़ा दी होती है, तो वह कर्म बन जाता है कर्म ऋण। कर्म ऋण यानी ऐसा बकाया जो समय, स्थान या जन्म की सीमाओं को नहीं मानता। वो आरण जो कई बार इंसान को बार बार जन्म लेने पर मजबूर करता है। महाभारत में अश्वत्थामा ने नींद में सो रहे द्रौपदी पुत्रों की हत्या की थी और कृष्ण ने उसे श्राप दिया, तू अमर रहेगा, पर तेरा हर दिन मृत्यु से बदतर होगा। अश्वत्थामा का वह जीवन उसका कर्म आर्ण था। क्या आपने कभी सोचा है, क्यों कुछ लोग हमारे जीवन में आते हैं, हमें दुख देते हैं और फिर चले जाते हैं? क्यों कुछ पीड़ाएं बार बार लौटती हैं, चाहे हम कितनी भी बार आगे बढ़ने की कोशिश करें? क्योंकि वो सिर्फ लोग नहीं हैं, वो आपके पुराने अर्ण वसूलने आए हैं। कर्म ऋण चुकता करना अनिवार्य है। इसलिए कहा जाता है, हर सोच, हर शब्द और हर कर्म को सोच समझ कर कीजिए, क्योंकि ब्रह्मांड सब याद रखता है और जो हम देते हैं वही लौट कर आता है। कर्म ऋण से कोई नहीं बचता, कोई नहीं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ, कर्म ऋण से मुक्ति कैसे मिले।